जय माता दी। बंधुवर, आपका अपने चैनल आचार्य ऋषि शर्मा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विषय लेकर आए हैं पूर्णिमा व्रत। पूर्णिमा कैसे बनती है, पूर्णिमा की तिथि का निर्धारण कैसे होता है, इसका क्या महत्व होता है, इसके व्रत के करने से क्या क्या फल मिलता है और इसका विधान क्या होता है, ये सब चर्चा आपके साथ आज करेंगे। पूर्णिमा तिथि हर महीने की 15वीं तिथि होती है। एक परवा पर प्रथम तिथि को प्रतिपदा या ग्रामीण भाषा में परवा कहते हैं। इसी प्रकार द्वितीया, तृतीया आदि तिथि होती हैं। ये तिथियों का निर्धारण सूर्य और चंद्रमा के कॉम्बिनेशन से होता है। सूर्य चंद्रमा जब एक साथ होते हैं तो उसे अमावस्या कहते हैं और सूर्य चंद्रमा की उचित एक दूरी निर्धारित होती है। वो दूरी बढ़ती जाती है, तिथि का निर्धारण होता है, तिथियां बढ़ती जाती हैं और पूर्णिमा होती है जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, यानी सूर्य से चंद्रमा 7वें स्थान में ठीक सामने होते हैं। यह तिथि महीने की सबसे महत्वपूर्ण तिथि होती है और चंद्रमास में पूर्णिमा तिथि इसलिए भी कही जाती है कि महीने की पूर्णता उस दिन मानी जाती है। इस प्रकार इस तिथि का निर्धारण होता है। इसका महत्व यह है कि चंद्रमा का प्रभाव मानव शरीर पर, धरती पर, समाज पर, अन्य सभी ग्रहों से अधिक होता है, क्योंकि इसकी निकटता पृथ्वी के साथ सबसे ज़्यादा है। इसके प्रभाव से समुद्र में ज्वार भाटा आता है और उथल पुथल होती है। इसके प्रभाव से प्राणियों के मन पर अच्छा बुरा असर होता है। मन की चंचलता या मन की एकाग्रता इससे प्रभावित होती है। सूर्य चंद्रमा के इस प्रभाव से पूर्णिमा का व्रत रखना इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस दिन चंद्रमा का सबसे अधिक प्रभाव मनुष्य को, प्राणियों को प्राप्त होता है और जो प्रभाव शुभकारी होता है। कृष्ण पक्ष की तिथियां जो है अशुभकारी और कम प्रभाव वाली होती जाती हैं और अमावस्या के दिन प्रभाव चंद्रमा का शून्य हो जाता है, शुभ प्रभाव शून्य हो जाता है, अशुभ प्रभाव की वृद्धि हो जाती है। इस व्रत के रखने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। घर में, मन में, समाज में अच्छी परिस्थिति, अच्छी धारणा उत्पन्न होती है और अच्छी सोच या अच्छी धारणा ही आगे अच्छा आचरण करने की प्रेरणा देती है। वाणी को की शुद्धता उससे बढ़ती है, मन की शुद्धता से वाणी की शुद्धता बढ़ती है और वाणी की शुद्धता के बाद शरीर की क्रियाओं की शुद्धता बढ़ती है। मनुष्य 3 तरह से कर्म करता है, मन, वाणी और शरीर से। तो मन का शुद्ध होना सबसे जरूरी होता है और उसके बाद वाणी की शुद्धता, फिर शारीरिक कार्यों की शुद्धता। जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसी प्रकार से फल प्राप्त होता है। तो ये व्रत, ये नियम जो भी हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने बताए हैं, निर्धारित किए हैं, जो वेद शास्त्रों में वर्णित हैं, उनमें पूर्णिमा का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत बताया गया है। इस दिन जल और फल ग्रहण करते हुए इस व्रत को धारण करना चाहिए। प्रातः अब इसका विधान थोड़ा सा बताते हुए हम चर्चा करेंगे। पूर्णिमा के दिन प्रातः स्नान ध्यान से निवृत्त होकर भगवान की नियमित जो पूजा आप पाठ करते हैं वहाँ पर बैठ करके गंगा जी की स्थापना हो। गंगा जी की स्थापना नहीं है तो एक पारदर्शी बोतल या पारदर्शी पात्र में गंगा जल अवश्य सामने रखें और गंगा जी के सामने बैठ करके और अन्य देवी देवताओं को आप पूजते हैं उनके चित्र रख सकते हैं। वहाँ पर आप जो है हाथ में जल, चावल, पुष्प, दक्षिणा लेकर के संकल्प करें
कि प्रभु हम आज ये पूर्णिमा का व्रत धारण कर रहे हैं या आगे हमेशा करना हो, उस व्रत को निरंतर रखना हो, तो उस तरह कहें कि हम निरंतर इस व्रत को रखने के आज संकल्प करते हैं। इसको धारण किए रहने के लिए आप हमें सामर्थ्य शक्ति प्रदान करें, सहयोग करें और मनसा वाचा कर्मणा हमारी शुद्धता को बनाए रखने की कृपा करें। इस प्रकार से संकल्प करके भगवान के चरणों में अक्षत और फूल आदि रख करके भगवान को यथा षोडशोपचार या पंचोपचार से पूजन करते हुए प्रार्थना करें उनसे। उस समय आप ओम सोम सोमाय नमः मंत्र जो है जाप कर सकते हैं। एक माला कम से कम अधिक जितना भी इच्छा हो, जितना भी शक्ति हो कर सकते हैं, सामर्थ्य हो, श्रद्धा हो। हर काम में देखिए श्रद्धा और सामर्थ्य बहुत जरूरी है। श्रद्धा यानी जो हम कर रहे हैं उसके प्रति हमारा प्रेम का भाव हो और हमें विश्वास हो कि इससे हमें अवश्य फल मिलेगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा है विश्वासम फलदायकम। तो ये पूर्णिमा का व्रत सभी व्रतों में, एक एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे महत्वपूर्ण व्रत होते हैं। ये दोनों ही व्रत एक दूसरे से, वो एकादशी का व्रत जो है सूर्य आदि के कारण या भगवान के प्रति श्रद्धा के लिए होता है, और ये पूर्णिमा का व्रत जो है चंद्रमा से हमें जो है गौरी शंकर भगवान से जो है प्रार्थना प्राप्त, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए होता है। तो इस प्रकार से आप संकल्प करके भगवान की पूजा आदि करके भोग आदि समर्पित करके और भगवान से शुद्ध आचरण किए रहने की मन की शुद्धता के लिए प्रार्थना करेंगे, और दिन भर जल और फल लेकर के जो है व्रत को रखेंगे। मन की शुद्धता को बनाए रखने के लिए कोई मंत्र, आप बीज मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम सोम सोमाय, इस प्रकार से आप मन में भी बोलते हुए अपने सांसारिक कार्य करते हुए समय को व्यतीत करेंगे। पूर्णिमा की शाम को जब चंद्रोदय होता है, ये चंद्रोदय सूर्यास्त होते ही तुरंत हो जाता है। ये पूर्णिमा के दिन सूर्य अस्त होते ही चंद्रमा का उदय होता है। उस समय एक शुद्ध पात्र में, जिसको लोटा आदि हो, तांबे का लोटा उस अर्घ के लिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें दूध डाला जाता है या और किसी धातु का हो सकता है। तो इस प्रकार से उसमें सबसे पहले गंगा जल, फिर जल डाल करके, दूध डाल करके, थोड़ा चावल डाल करके, या फूल हो तो फूल डाल करके आप जो है चंद्रमा को यथाविधि अर्घ देंगे। अब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए ये अर्घ आदि की प्रक्रिया फिर कभी किसी वीडियो में बताएंगे। और इस प्रकार से अर्घ दे करके अपना व्रत का पालन करेंगे। व्रत पालन के लिए समय के अनुसार, जैसे थोड़ा गर्मी का समय है तो आप नींबू का रस जल में डाल करके, नमक मीठा डाल करके ले सकते हैं, और अन्यथा जो है किसी प्रकार की कोई जो फलाहारी वस्तु है या फलाहारी वस्तु जिसको कहते हैं, आप व्रत में जो चीज़ ले सकते हैं उसी से आप पालन कर सकते हैं। इसके बाद भगवान की पूजन आर्जन करने के बाद शाम को आप भोजन ग्रहण करेंगे। भोजन में जो है जितना हो सके नमक और खट्टे का सेवन नहीं करेंगे। नमक का सेवन तो सभी व्रतों में, अगर नमक जरूरी हो किसी प्रकार से, आजकल जैसे रोग आदि की हो रही हैं, बीपी आदि की समस्या, तो आप उसका लाहौरी नमक जिसको बोलते हैं उसे आप ले सकते हैं। इस प्रकार से भोजन जो है सात्विकी और थोड़ा कम ही ग्रहण करना है। ये पूर्णिमा इस समय हम आपको बताते हैं कि ये 8 नवंबर को पूर्णिमा है, किंतु उस दिन 8 नवंबर दिन मंगलवार को सायंकालीन पूर्णिमा के व्रत की समाप्ति के समय, चंद्रोदय के समय पूर्णिमा नहीं होगी। शाम को 4 बजे ही पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि उस दिन चंद्र ग्रहण भी है, इसलिए ये पूर्णिमा का व्रत 7 नवंबर दिन सोमवार को ही रखना होगा। 7 नवंबर को पूर्णिमा चंद्रोदय के समय रहेगी, इसलिए इस व्रत में वही दिन लिया जाता है जिस दिन शाम को चंद्रोदय के समय, अर्घ देने के समय, क्योंकि हमें चंद्रमा की पूजा करनी है, चंद्रमा को अर्घ देना है, उनकी आरती करनी है, अर्घ देते समय उनको धूप दीप दिखानी है और उनकी जो है परिक्रमा करनी है, अपनी जगह पर घूम करके जैसे करते हैं, ये 3 या 7 परिक्रमा करनी है और उनसे प्रार्थना करनी है अपने सुख सौभाग्य के लिए। तो ये सब इसलिए शाम को जब पूर्णिमा चंद्रोदय के समय होती है उसी दिन ये पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कभी कभी ये पूर्णिमा जो निर्धारित तिथि होती है उससे एक दिन पहले ही मनाया जाता है। इस बार भी ये व्रत एक दिन पूर्व 7 नवंबर दिन सोमवार को निर्धारित किया गया है। शास्त्रों के अनुसार जो है पूर्णिमा के चंद्रग्रहण के कारण
और शाम को अगले दिन 8 नवंबर को पूर्णिमा न होने के कारण। इस प्रकार से आप ये व्रत का कार्यक्रम पूर्ण करके अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। और किसी प्रकार की समस्या समाधान के लिए आप हमारे निःशुल्क फ़ोन नंबर को नोट कर लें 8630379775 और हमारे चैनल को या हमारे इस प्रोग्राम को नियमित प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी, धन्यवाद।